वालिद मोहतरम से मिला, उनकी बेवा से, उनके यतीम बच्चों को देखा, बिलखते हुए घर को देखा। एसपी के नौजवानों ने इसे मुसलमान समझकर मार डाला। एसपी ने यकीन दिलाई कि मैं फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करता हूँ। ये नीतीश कुमार की सरकार के लिए और तेजस्वी की सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है मुस्लिम अक़लियत के लिए कि मुस्लिम अक़लियत जाए तो किसके पास जाए। शहरी का खून बहता है और हुकूमत इस बेइत्तेनाई का शिकार रहती है। गुस्ताखी एसएसपी के नौजवानों की ने की है, उससे ज्यादा बड़ी गुस्ताखी वहाँ के डीएम ने की, एसपी ने की है। नीतीश जी पिछले दिनों गुजरात के दंगाइयों के साथ बैठे हुए रहे हैं। शहबाज लिंचिंग मामले को लेकर बिहार में शांति छाई हुई है। न ही सरकार और न ही सिस्टम यानी सरकारी तंत्र कोई जवाब देने को तैयार है। चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, डीएम हो, एसआई हो, एसएचओ हो, सभी की जबानें पूरी तरीके से बंद है। लेकिन न्यूज बिन के जरिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कातिल जो एसएसबी के जवान बताए जा रहे हैं, जिस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं 5 एसएसबी के जवान सामने आए, इसके बावजूद भी क्यों नहीं अब तक गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें लगभग 45 दिन गुजर गए हैं। डीएसपी से मेरी बात होती है, 3 दिन का वक्त दिया गया है। आज डेडलाइन है, लेकिन अब देखना होगा कि कल क्या जवाब मुझे मिलता है। आपको बताते चले कि अख्तरुल ईमान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इन्होंने कई बार ट्विटर हैंडल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों से भी सवाल पूछा, सरकारी तंत्र से भी सवाल पूछा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया गया कि ये लिंचिंग का मामला है। इसके बावजूद भी सारी खामोशियां क्यों हैं? आखिर सरकारी तंत्र इतना बदहाल बेहाल क्यों है? सरकारी तंत्र इस तरह से लाचार क्यों है? कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आपको बताते ये भी चले कि एमपी की भी बात सरकारी तंत्र में नहीं मानी जाती है। हालांकि प्रदीप कुमार सिंह का मैंने जिक्र किया था, उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने ऑन कॉल रिकॉर्ड में साफ कहा कि देखें आप, मेरा फोन भी कॉल रिकॉर्ड पे है, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई कॉल फोन के जरिए जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन अब देखना होगा अख्तरुल ईमान साहब जो सबसे पहले इस पर एक्शन लिए शहबाज लिंचिंग मामले को लेकर, क्या कुछ उनके पास अब तक इंफॉर्मेशन है, क्या कुछ सरकारी तंत्र द्वारा किया गया या कोई जवाब नहीं मिल पाया है, और क्या इस लिंचिंग मुद्दे को लेकर आपने जुनैद खान का देखा होगा लिंचिंग, आपने पहलू खान का लिंचिंग देख लिया होगा, आपने तबरेज अंसारी की लिंचिंग देखी होगी। कई ऐसे मामले सामने आए हैं। हालांकि मोदी सरकार द्वारा भी ये दावा किया गया था कि लिंचिंग को खत्म किया जाएगा, लिंचिंग को लेकर गाइडलाइन जारी की जाएगी और सख्ती बरती जाएगी, नोडल ऑफिसर को तैयार किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी ये कहा गया था कि हर जगह ऐसे रोड हो, कोने हो, चौराहा हो, जहां पर क्राउड ज्यादा देखने को मिले, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सरकार को, केंद्र सरकार को, कि लिंचिंग कहीं भी नहीं होनी चाहिए और इस पर जल्दी से जल्दी सरकार रिपोर्ट करे। लेकिन सरकार द्वारा फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं पहुंच पाई सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन सवाल यह कि आखिर इस 8-9 साल के अंदर लिंचिंग लगातार क्यों हो रही है और 50% से ज्यादा मुसलमान इस लिंचिंग के शिकार हुए हैं। पहलू खान का नाम शायद कोई नहीं भूला होगा और सर को भी अभी भी याद होगा। कई लिंचिंग सर हुए। सबसे पहले न्यूज बिन में सर आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अख्तरुल ईमान साहब, सबसे पहले आप इस खबर पर एक्शन लिए, अब तक क्या हुआ? मैंने जब इनको सुना, रमजानुल मुबारक के दिनों में चूंकि यह वाकया हुआ और सहरी के वक्त हुआ, एक नौजवान जो सहरी के वक्त दही खरीदने के लिए जा रहा था और ऐसे वक्त में एसएसबी के नौजवानों ने बिला वजह उन्हें पकड़ा, बगैर किसी तहकीक के उनको मारा, पीटा और उसको इस कदर पीटा कि वो जेल ले जाते दम तोड़ दिया। और नतीजा ये हुआ कि उस खबर को हम लोगों ने उस तरह दरमियान में ईद आ गई और ईद के बाद फिर मेरा वहाँ जाना हुआ और मैं जाए वक़ू पर गया, उनके वालिद मोहतरम से मिला, उनकी बेवा से, उनके यतीम बच्चों को देखा, बिलखते हुए घर को देखा और वहाँ के जो नुमाइंदगान थे पंचायत के, सब लोगों ने एक तरफा तौर पर गवाही दी। ये लड़का मासूम रहा है, किरदार कभी भी इनका शक का नहीं रहा है। एसपी के नौजवानों ने इसे मुसलमान समझकर मार डाला और उस वक्त ही मैंने एसपी से बात की और एसपी ने यकीन दिलाई कि मैं फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करता हूँ। और मैंने ये भी कहा था कि साहब, जिले सतह पर कोई भी बड़ा ऑफिसर का यहाँ आ जाना इस मामले की तरफ से बेइत्तेनाई है। उन्होंने वादा किया था कि मैं 1-2 दिन में खुद आता हूँ, लेकिन हनूज मुझे जो खबर मिली है अब तक ये लोग नहीं पहुँचे हैं। ये नीतीश कुमार की सरकार के लिए और तेजस्वी की सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है कि क्या मुसलमानों का खून इस तरह बहता रहेगा? क्या अगर यहाँ आज पहलू खान मरता है और मारा जाता है, बीजेपी की हुकूमतों में जुनैद की पिटाई होती है, तो चीख कर यही तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं। लेकिन आज यहाँ इन लोगों को क्यों साफ सूंघ गया है? एक बड़ा सवाल है बिहार की हुकूमत के लिए और एक बड़ा सवाल है मुस्लिम अक़लियत के लिए कि मुस्लिम अक़लियत जाए तो किसके पास जाए।
है ना, बोतलें बदलती हैं, शराब वही बाकी रह जाती है, हुकूमतें बदलती हैं, लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं हो पाता है। मैं इस मामले को लेकर हुकूमत बिहार की तवज्जो दिलाया हूँ, मजीद तवज्जो दिलाऊंगा। अनकरीब मैं पटने में इनके फैमिली के लोगों को बुलाऊंगा और मैं हुकूमत वक्त के सामने में पेश करूंगा कि क्या वजह है कि एक शहरी का खून बहता है और हुकूमत इस बेइतनाई का शिकार रहती है। खून किसी का भी बहे, चाहे वो जिस जात का हो, जिस धर्म का हो, जिस रंग का हो, खून खून है। खून का इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ अदालतों में होनी चाहिए। इंसाफ पुलिस के हाथ में नहीं, और पुलिस ने मार डाला है तो मुजरिम है और एसएसबी के नौजवानों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं। जी, नीतीश कुमार का आपने जिक्र किया, बिहार सरकार का आपने सर जिक्र किया है कि जब भी पहलू खान का मुद्दा होता है या तेजस्वी यादव को तबरेज अंसारी को लेकर सवाल पूछते थे, आज उसी तबरेज अंसारी के बाद एक और शख्स मारा जाता है जिसका एसएसपी द्वारा लिंचिंग की जाती है। अब खामोशी क्यों है? अब तो बीजेपी की सरकार नहीं है, कहते हैं बीजेपी की सरकार जहां होती है वहां लिंचिंग होती है, यहाँ गठबंधन की सरकार बिहार में, इसके बावजूद लिंचिंग पर जवाब क्यों नहीं है? मैंने तो कहा आपको जी कि हुकूमतें बदलती हैं, ठीक उसी तरह से कि बोतल बदलती है, शराब नहीं बदलती। हुकूमतें बदलती हैं, हुकूमतों के ऐवानों के चेहरे बदल जाते हैं, और पिछले कुछ सालों से तो बिहार में हुकूमत बदली तो चेहरा भी नहीं बदल रहा है जी, है ना। तो मगर मामला ये है कि चाहे उर्दू का मसला हो, अक़लियत का मसला हो, वक्फ बोर्ड का मसला हो, उर्दू अकेडमी का मसला हो, सीमांचल में मुस्लिम आबादी का इलाका हो, इनका मामला जस का तस पड़ा हुआ है। बल्कि मुसलमानों को मने लाचारी की ज़िंदगी गुजारने पर और उसको खौफ के साथ जीने पर मजबूर किया जा रहा है। और इस मामले में जितनी बड़ी गुस्ताखी एसएसपी के नौजवानों की ने की है, उससे ज़्यादा बड़ी गुस्ताखी वहाँ के डीएम ने, एएसपी ने की है, पुलिस के अफसरों ने की है। और मैं समझता हूँ ये गुस्ताखी बिहार सरकार की हुकूमत की सह पे हो रहा है कि क्या वजह है कि सरहद पे के इलाके में ये मामला होता है, बिहार हुकूमत बाखबर रहती है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करती। हुकूमत के नाक के नीचे 70 किलोमीटर की दूरी पर नालंदा में मामला होता है, हुकूमत तगाफुल बरत रही है। तो ये सारे मसाइल जो है अक़लियतों के साथ, ये अक़लियत दुश्मनी का मामला है, अक़लियतों के साथ हुकूमत की नाइंसाफ़ी का मजहर है। सर क्या प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं है? 45 दिन पूरे हो गए। प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार के जो कारिंदे हैं वो जिम्मेदार हैं। उस जिला में सरकारी वजीर है और लोग भागे हुए लोग हमारे यहाँ से जाकर कह रहे थे कि हम तो लोगों की भलाई के लिए गए हैं। लोगों की भलाई क्या है? आपदा मिनिस्टर हैं वहाँ के मिस्टर शाहनवाज साहब। मैं भाई शाहनवाज साहब से भी पूछना चाहता हूँ कि आप तो गए थे पार्टी को छोड़कर इसलिए कि हम इंसाफ दिलाएंगे, तरक्की पर लाएंगे। क्या एक मुस्लिम का खून बहता है, एक भारतीय का खून बहता है, एक मजदूर का खून बहता है, क्या उसके खून का इंसाफ नहीं दिला सकते? तो आखिर क्या करा सकते हैं? मरने वालों को कफन दिलाना सिर्फ, क्या मकतूल को इंसाफ दिलाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? ये सवाल पूरे उस तंत्र के साथ हो रहा है जो लोग गठबंधन के लोग हैं। बीजेपी के लोगों से क्या शिकवा? ये तो मंदिर मस्जिद का मामला, मुस्लिम दुश्मनी पर इनकी सियासत जमी है। लेकिन जो लोग मुसलमानों के साथ हमदर्दी की बात करते हैं, दलितों के साथ हमदर्दी की बात करते हैं, एससी और एसटी के हुकूक की बात करते हैं, उनके लब क्यों खामोश है? ये सबसे बड़ा सवाल है। शहनवाज सवाल और जवाब किया तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 3 दिन के बाद मुझे जवाब मिला कि मैम मैं अभी बाहर हूँ, बेंगलोर जा रहा हूँ और नेटवर्क इश्यू है, इस वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। ये जवाब मुझे मिला है। क्या एक जिम्मेदार मंत्री इस तरह से जवाब देंगे? अभी उनको उन नालों को पूछिए जो लोग हुकूमत वक्त में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं कर पा रहे हैं, उनसे सवाल करें। सर आप इसके बाद क्या आगे काम करें? क्या अल्टीमेटम देंगे बिहार सरकार? मैं इस मामले को लेकर हुकूमत बिहार से, उनके जिम्मेदार वजीरों से, जिम्मेदार महकमे से बात करूंगा। मैं डीजीपी से उस फैमिली के लोगों को मिलवाऊंगा और अगर इंसाफ नहीं मिलती है तो फिर एमआईएम आगे की रणनीति अपनी तय करेगी। लोग हमारे रोड पर आए, अररिया में हमारे जो अररिया के पार्टी के हमारे सदर हैं रहमत अली ने वहाँ सड़क तक मुजाहरा किया है। इसका क्या रोड प्रदर्शन एक बार फिर से होना चाहिए जगाने के लिए सरकार? और मुजाहरा किया तो मुझे सुनकर बड़ा अफसोस हुआ है कि जिला के जिम्मेदार अफसरों ने गोया इसको टारगेट में ले लिया है। गोया ये नौजवान क्यों बात करता है? क्या ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकार पर भी अगर लोग वो करें कि लोकतांत्रिक लड़ाई अगर कोई लड़ता है, कोई जिम्मेदार शख्स लड़ता है, ये हर फर्द की, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि कहीं भी अगर लाकानूनियत हो, कहीं भी किसी पर जुल्म हो तो वह आवाज़ उठाइए। आवाज़ उठाना हमारा जमहूरी फरीजा है। इस जमहूरी फरीजे की कोई अदायगी अगर करता है और उस पर अफसरों की तरफ से अगर वो निशाने में लिया जाता है तो ये बहुत अफसोस की बात है। मैं इस बात को भी लेकर आगे बढ़ूंगा। जी, कब तक अल्टीमेटम आप दे रहे हैं सर? अब कोई अभी है फौरी तौर पर, अभी मैंने बुलाया है इसके फैमिली को पटना और इसकी फैमिली पटना आ जाती है। मैं जिम्मेदार लोगों से मिला देता हूँ, उसके बाद फिर आगे की बात करूंगा। नीतीश सरकार से कटाक्ष करने वाला सवाल क्या होगा? आखिर नीतीश सरकार चुप क्यों है? नीतीश जी पिछले दिनों गुजरात के दंगाइयों के साथ बैठे हुए रहे हैं और गुजरात के दंगाइयों ने अक़लियतों का खून बहाकर तख्त हासिल किया है।
इसलिए इनकी तबीयत में अक़लियतों के इंसाफ की तवक्को करना कम है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। अख्तरुल ईमान साहब ने हालांकि सरकार पर भी सवाल उठाया। लगातार न्यूज़बिन के जरिए इस खबर को दिखाया जा रहा है कि शहबाज को चाहे कुछ भी हो जाए, उसका कातिल जिस तरीके से बाहर फरार नजर आ रहे हैं, ऑन ड्यूटी नजर आ रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी जरूरी है। और जिस तरीके से सर ने कहा कि उनके परिवार को बुलाया जाएगा पटना में, अब इंसाफ की जरूर बात होगी, लेकिन खामोशी जिस तरीके से है उससे साफ पता चलता है कि सरकार वाकई यहाँ पर लाचार और बेबस नजर आ रही है। क्या प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, इसके बावजूद भी सरकारी तंत्र भी खामोश क्यों है? अब देखना होगा 45 दिन गुजर जाने के बाद इंसाफ कब तक मिलता है इस शहबाज को।